जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के शुक्राना चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स भी ले पाएँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे ये सत्संग मिला है, मैं उसी तरह से आपको इसे पढ़कर सुनाऊंगी। इसे पढ़कर सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी का तुच्छ सा भक्त गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु जी की कृपा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं करीब 3 साल से गुरु जी के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने आप से मुझे जोड़ा। शुरुआत में एक सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला, तो उस सत्संग की और गुरु जी के स्वरूप की अनुपम छटा में मेरा दिल कहीं खो सा गया। बहुत देर तक तो मैं अपने होश में ही नहीं रहा। मैंने वहाँ देखा कि सेवादार कितने दिल से वहाँ सेवा कर रहे थे। जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा था उसे वह बहुत अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा था। ऐसा वातावरण मैं गुरुद्वारों में देख चुका था। सेवादार अपनी जिम्मेदारी निभाकर अपने आप को धन्य मान रहे थे। वह सत्संग मेरे घर के पास ही प्राची आंटी के घर पर हुआ था और उन दिनों बहुत सर्दी थी। अचानक मेरी निगाह गुरुजी के स्वरूप पर गई तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में जीवित रोशनी है। मैं बहुत देर तक तो उनकी आंखों में ही देखता रहा। ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मेरे जीवन का वह पहला सत्संग था जिसमें मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं आपको संगत जी बता ही नहीं सकता। मैं शुरुआत में धार्मिक नहीं था, लेकिन मेरी आंटी ने मुझे धार्मिक बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे मेरी आस्था धर्म में बढ़ती गई। मैं बहुत धार्मिक आयोजनों में गया, लेकिन उन आयोजनों की ठगी मेरे दिल को बहुत ज़्यादा कचोटती रही। मुझे ऐसे धार्मिक आयोजनों के ऊपर से विश्वास सा उठ गया। लेकिन जब प्राची आंटी के सत्संग का वातावरण देखा ना, तो दिल में एक अपार सी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि गुरुजी के क्या संदेश हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा मत करो, उसकी आहें मत लो। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो चरित्र का अच्छा है और मन का साफ है। कभी भी किसी की बुराई मत करो। जो व्यक्ति हमेशा भलाई बुराई में रहता है, उसे गुरुजी का सानिध्य कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। हमेशा अपने घर को साफ रखो, जिससे कि पॉजिटिव ब्लेसिंग्स घर में। गुरुजी के संदेशों को मैंने आत्मसात किया और गुरुजी के स्वरूप की आंखों में देखकर मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, आपके इन वचनों का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का कोई भी मौका ना दूं। गुरुजी की आंखों में एक मुस्कुराहट साफ देखी जा रही थी। खैर, उस दिन मैंने सत्संग किया और जल प्रसाद लेकर मैं सीधा अपने घर आ गया। घर आने पर मैंने आंटी को सत्संग के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई। अचानक मैं किसी काम से रात में घर से बाहर निकला। घर से थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सामने से एक बाबा आ रहे हैं। धीरे धीरे वो मेरे पास आते गए तो श्रद्धावश मेरे दोनों हाथ अभिवादन के लिए जुड़ गए। उन्होंने मेरी तरफ एक निगाह से देखा और धीरे से आगे बढ़ गए। उन दिनों में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। उस ठंड में उनके पैर बिल्कुल नंगे थे, जैसे नग्न पैर जैन समुदाय के नागा साधुओं के होते हैं। ऊपर सादा से कपड़े पहने हुए थे। कोई ऊनी परिधान उन्होंने पहन नहीं रखा था। मेरा दिल ये सोचने पर विवश हो गया कि इतनी सर्दी में बाबा इस तरह से कैसे जा सकते हैं। मैं उनको वहीं खड़े होकर बहुत देर तक देखता रहा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और अपना काम निपटाकर जैसे ही मैं लौटा तो देखा कि सामने से वही फ़कीर बाबा उसी वेश में आ रहे हैं। मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मैं चलकर अपने घर आ गया।
घर आकर आंटी को बताया तो वो बोली कि कोई साधु फकीर होंगे या बहुत पहुँचे हुए साधु होंगे, लेकिन मेरा मन माना नहीं। मैं करीब 2 घंटे बाद स्कूटर से उन बाबा को देखने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर में वही बाबा सामने से आते हुए दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर सकते में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उन बाबा से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरी ज़बान को तो जैसे काट मार गया। मेरे शब्द हलक में अटक गए। उस भरी सर्दी में मैं पसीने से नहा गया। अब मेरा ये नियम बन गया है कि मैं रोज़ अलग अलग सड़कों पर उन बाबा को देखने के लिए निकलता और हर रोज़ वो बाबा उसी वेश में नंगे पैर में जाते हुए मुझे दिख जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। मैं रोज़ उनको अभिवादन करता और वो बाबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर निकल जाते। एक दिन प्राची आंटी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें ये सारी घटना बताई तो आंटी बड़ी ज़ोर से मुस्कुराते हुए बोली कि वो बाबा अवश्य ही गुरुजी होंगे। मैंने उन्हें कहा कि उन बाबा की शक्ल तो गुरुजी से मिलती ही नहीं है। इस पर आंटी बोली कि ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी अपने स्वरूप में ही आपको दर्शन दें। गुरुजी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं जो गुरुजी ने आपको बाबा के रूप में दर्शन दिए। मैं ये सुनकर भौचक्का सा रह गया। फिर दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया कि मेरे स्वरूप से बातें कर लिया कर। मैं सबकी सुनता हूँ। मैं अक्सर गुरुजी को उनकी पसंद के गाने सुनाता हूँ और जब हारमोनियम लेकर बैठता हूँ ना तो उनको अपना साथी बनाता हूँ। मुझे गाने गाते वक्त ऐसा महसूस होता है कि मेरे सारे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं और आवाज़ में इतना तेज़पन आ जाता है कि विश्वास ही नहीं होता। मेरे पास गुरुजी के काफ़ी किस्से हैं जिन्हें मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा। ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं इसे यहीं विराम दे रहा हूँ। गुरुजी अपनी मेहर अपने संसार के हर व्यक्ति पर बना के रखना, जिससे वे अपना और दूसरों का कल्याण कर सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।